हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर रेडॉक्स अभिक्रिया पर। हमारे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अध्याय में पहले हम ये समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों ही प्रोसेस एक साथ संपन्न होती हैं, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम समझेंगे कि पहले कि यह ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है। देखिए, तो ये कई प्रकार का है। ऑक्सीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या परिभाषा है इसकी? तो इसकी पहली परिभाषा यह है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह प्रोसेस जो है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, एग्जाम्पल के लिए सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब हमको दिख रहा है कि सोडियम की जो बाहरी कक्षा है वो तीसरी है। इस तीसरी कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए जो उसकी बाहरी कक्षा है उसके अंदर न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सोडियम की जो स्थिति है, या तो चाहे ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो जो बाहरी कक्षा है फिर तीसरी ना होकर दूसरी हो जाएगी, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन क्या है उपलब्ध है। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और त्याग कर क्या बनाए +1, या ये इस कक्षा के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और -7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाए। तो आप जानते हैं कि जो भी कार्य जल्दी हो सकता है, जैसे 1 और 7 के अंदर जो बड़ा अंक है वो 7 है, मतलब इस कार्य को करने में परमाणु को अधिक ऊर्जा लगेगी और ये काम बड़ी मुश्किल में होगा। तो यह क्या करेगा कि अपनी बाहरी कक्षा के अंदर जो ये एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसको ये त्याग कर इसको इसने त्याग दिया और त्याग कर सोडियम +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इस प्रकार जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। इसी आधार पे जो अपचयन है जस्ट इसका उल्टा होता है। अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। इसका आप उल्टा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का
ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन है हमारे पास में, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है। क्लोरीन की जो बाहरी कक्षा है वो तीसरी है। तीसरी कक्षा के अंदर आप देख रहे हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि P में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, जिससे यह क्या करेगा कि इसको अपने स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। अतः यहाँ पर यह -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा। तो क्लोरीन जब परमाणु रूप से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस प्रकार क्लोरीन के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको हम अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। इसी आधार पे सेकेंड जो ऑक्सीकरण की परिभाषा है वो है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ये जिंक है। जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया। अब यहाँ पर जिंक की संख्या 2 हो गई है, तो हमने समीकरण को बैलेंस करने के लिए जिंक के अंदर 2 लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि जिंक के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब अपचयन में इसका आप उल्टा कर दीजिए तो आपका अपचयन हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। जैसे कि हमारा ये जिंक ऑक्साइड है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, अब मैंने यहाँ जो अभिक्रिया लिखी है ये उत्क्रमणीय रूप में है, अर्थात मैं इस अभिक्रिया को पलटा के भी लिख सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं हमारे पास सारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय रूप में होती हैं। अतः हो सकता है कि हमको यहाँ और वहाँ दोनों अलग अलग उदाहरण देना पड़े, लेकिन हमारी यह जो अभिक्रिया है यह उत्क्रमणीय है। जब हम जिंक को वापस से गर्म करते हैं तो इसके अंदर से जिंक जो है और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या होता है, अलग हो जाती है। यहाँ पे 2 जिंक है तो हमने यहाँ पे इसको 2 कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से क्या हो गया है, हमारा जिंक बन गया है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पर अपचयन हो गया है। तीसरी परिभाषा है इसकी, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए ये हमारा अमोनिया है। अब अमोनिया के अंदर हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में गैस के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमारा 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारा 1 ही नाइट्रोजन है, तो हमने इसको यहाँ पे डबल कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 तिया 6 हो गई है, तो 2 के आगे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 3 लिख दूंगा। इस प्रकार क्या हो गया, अमोनिया जो था वो नाइट्रोजन में क्या है, परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा अमोनिया है उसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसका आप उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन का जुड़ना आपका अपचयन कहलाता है। इसी यह अभिक्रिया भी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को भी आप वापस से पलटा के लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है N2 + 3H2 = 2NH3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर क्या हो गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो यहाँ पे जो अपचयन हुआ है वो किसका हुआ है भैया, नाइट्रोजन का हुआ है।
अब हम इधर देखते हैं, चौथी इसकी जो परिभाषा है वो है ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। ऋण विद्युती से हमारा आशय होता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश में परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे ऋण विद्युती कहलाते हैं। या आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी परमाणु के अंदर कोई अधिक ऋण विद्युत तत्व, मतलब जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा हो या जिसकी विद्युत का मान क्या होता है, अधिक होता है, ऐसा तत्व जुड़ता है तो सामने वाले तत्व के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे जैसे बताया है आपको कि सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण करता है। तो हमारा ये सोडियम है जो कि क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा NaCl का निर्माण हो रहा है। Cl की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको हम 2 कर देते हैं। सोडियम की संख्या बढ़ के यहाँ पे 2 हो जाती है, जिसको हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। इस प्रकार इन दोनों में जो ऋण तत्व है वो हमारा क्लोरीन है। अब वो किसके अंदर जुड़ रहा है, सोडियम के अंदर जुड़ रहा है। तो जिसके अंदर जुड़ता है उसका वहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात सोडियम का यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। इसी का जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा अपचयन हो जाएगा। अपचयन होता है हमारा धन विद्युती तत्व का जुड़ना। ऋण का उल्टा हो जाता है हमारा धन। अब धन विद्युती से आशय है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेश में परिवर्तित होता है वे हमारे धन विद्युत तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब ये जो हमारा तत्व जो है धन विद्युती है, ये जुड़ रहा है हमारा क्लोरीन के अंदर। तो अगर इस अभिक्रिया के अंदर हम देखें तो हमारा क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो अगर आप इस अभिक्रिया को यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं तो यह अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारे क्लास 11 का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमको 12th में भी काम में आना है। तो जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है आप ये उनको भेज भी सकते हैं। धन्यवाद।